बीस की दाँत की कहानी हिंदी है। इस पाठ से लगभग हर साल एग्जामिनेशन में जो है ना आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस साल की भी एग्जामिनेशन में आप सबको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हो सकता है आप सब पूरा क्वेश्चन पढ़ के भी सारा क्वेश्चन छोड़ दिए और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आप सबको देखने को हर साल मिलते हैं। किसके अनुसार से दोनों शहंशाहों की सिद्धार्थ में बदल गया था, बिल्कुल ये जो है ना खोखा और के अनुसार याद रखना है। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर और डाकू बनते हैं। इस पंक्ति को किसने किसने पात्र कहा था? तो बिल्कुल ही कभी भी एग्जाम में पूछे तो बिल्कुल ही सेन साहब कहे थे। ऐसे ही जो लड़का आगे चल के गुंडा चोर बनेगा, इसका रीज़न है कि उनका गाड़ी पर जो है ना मदन उसकी थी कर दिया। बीस की दाँत की कहानी का लेखक कौन है? तो बिल्कुल ही कभी भी एग्जाम में पूछे तो जो है इसका लेखक नलिन विलोचन शर्मा को याद रखना है। नलिन विलोचन शर्मा जो है ना बीस की दाँत की कहानी क्या है, लेखक याद रखना है। बीस की दाँत की समाज में वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है। तो बिल्कुल ही ये जो है ना आपको याद रखना है, मध्य वर्ग में होता है, आपको याद रखना है। और एग्जाम में कभी भी पूछे तो बिल्कुल ही मध्य वर्ग का ही आपको जो है ना विकल्प सही आंसर होगा। बीस की दाँत की कहानी कैसी है? तो बिल्कुल ही बीस की दाँत की कहानी जो है ना और ये मनोवैज्ञानिक है, आपको याद रखना है। और कभी भी एग्जाम में पूछे तो आपको देखिएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट सिटी या सेकेंड सिटी में क्वेश्चन जरूर आप सबको जो है ना एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। बीस की दाँत की कहानी किस वर्ग के अनेक मतलब उजागर करती है? तो बिल्कुल ही कभी भी एग्जाम में पूछे तभी स्टूडेंट आप सबको हम बताएं और बिल्कुल इसका राइट आंसर मध्य वर्ग ही होगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे उसका राइट आंसर यही होगा। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्मता कौन सी भाषा है? तो बिल्कुल आपको कभी भी एग्जाम में पूछे तो उनका जन्म से भाषा क्या चल रहा था? तो बिल्कुल याद रखना है और बिल्कुल इसका राइट आंसर संस्कृत होगा। नहीं, उसका संस्कृत नहीं, भोजपुरी आपको याद रखना है, मिस्टेक से गलती हो गई। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल एग्जाम में हर साल पूछता है। इनका जो जन्म है ना पाटना में हुआ था, आपको याद रखना है। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल एग्जाम में जो भी पूछे नलिनी विलोचन का शर्मा का जन्म 1900 जो है ना 16 ईस्वी में हुआ था। 3 नंबर सही जवाब। नलिनी विलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम क्या था? तो बिल्कुल जो याद रखना है रत्ना शर्मा। ए नंबर बिल्कुल ही आप सबको सही जवाब होगा। लेखक ने MA और विश्वविद्यालय से किया है? तो बिल्कुल याद रखना है, ये जो है ना बी नंबर सही जवाब होगा। नलिनी विलोचन जी का मृत्यु कब हुआ था? तो बिल्कुल ये 1961 में उनका जो है ना मृत्यु हो गया था। 1916 में इनका जन्म और 1900 जो है 61 में इनका मृत्यु याद रखना है। आलोचनाओं में वे शैली को अपनाते थे? तो बिल्कुल याद रखना है और बिल्कुल इसका राइट आंसर 80 नंबर होगा। आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद की वास्तविक प्रारंभ किसने कविताओं में हुई थी? तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है और बिल्कुल नलिनी विलोचन शर्मा जो है ना आपको याद रखना है। नलिनी विलोचन शर्मा जी का पिताजी का क्या नाम था? तो बिल्कुल ही याद रखना है और बिल्कुल ही ये जो है ना आपको हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल के एग्जाम में भी पूछेंगे। और बिल्कुल ही रमावतार शर्मा था, या 3 नंबर सही जवाब होगा। बीस की दाँत की कहानी किस वर्ग के अंतर्गत हुए थे? बिल्कुल ही कभी भी पूछे तो आपको बिल्कुल ही
घबराना नहीं है। और कितना बार आपको स्टूडेंट बताएंगे इसको बिल्कुल मध्य वर्ग में ही जाएगा, कैसे भी पूछे तो मध्य वर्ग पे ही। अब इसकी दाद की कहानी के विषय में इसका राइट आंसर होगा। सेन साहब की मोटरकार कैसी थी, तो बिल्कुल सेन साहब की जो मोटरकार थी तो आपको याद रखना है, और बिल्कुल ये जो है ना इंडिका और स्टीमल था। नहीं, ये मिस्टेक है, इसका राइट आंसर तीन नंबर होगा। सेन साहब की नई गाड़ी किस रंग की थी, तो बिल्कुल ये जो है ना काले रंग की थी, आपको याद रखना है, वो समझिए इसी रंग की थी। सेन साहब की बेटियाँ कितनी थी, तो बिल्कुल सेन साहब की जो बेटियाँ कितनी थी, तो याद रखना है बिल्कुल ही 5 थी। किसको मोटर किससे मोटरकार की चमक दमक को खतरा नहीं था, तो बिल्कुल ही किसको खतरा नहीं था, तो बिल्कुल ही याद रखना है वो जो है ना सेन साहब की पुत्रियों की खतरा इसलिए नहीं था क्योंकि वो कठपुतली 5 थी और उसको जो है ना बहुत ही प्यार करते थे। और सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ में एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, तो बिल्कुल याद रखना है, और बिल्कुल ही आती थी। और जैसे कि इस पार्ट से 20 की दाँत के पार्ट से और भी ऑब्जेक्टिव है जो हम मतलब इस व्हाट्सएप में जो आप सबको व्हाट्सएप के चैनल पे पूरा फ़ोटो अपलोड कर देंगे, जो बाकी होगा अभी के लिए हटाएंगे।